जिनका सपना है एयरफोर्स में ज्वाइन करने का, एयरफोर्स में परमानेंट नौकरी करने का, तो आज की वैकेंसी आपके लिए निकाली गई है। एयरफोर्स में बहुत अच्छी वैकेंसी आ चुकी है। जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, आप तैयारी कर रही हो एयरफोर्स की, आपका सपना है इंडियन एयरफोर्स में जाने का, आज की वीडियो आपके लिए रहने वाली है। आज हम बात करने वाली है एयरफोर्स के अंदर मेल फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसकी अंतिम तिथि रहेगी यहाँ पे 1 जून 2026 तक इसके फार्म भरे जा रहे हैं। कब तक? 1 जून 2026 तक इसके फार्म भरे जा रहे हैं। सभी जातियों के लिए भर्ती देखने को मिलेगी। ग्रुप सी के अंदर आपकी ये वैकेंसी आने वाली है, जिसमें हम बात करने वाले हैं। वैकेंसी जो है बहुत अच्छी है, बड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे एलडीसी के पदों पे भर्ती आपकी निकाली गई है, लोअर डिवीज़न क्लर्क की, और ये परमानेंट वैकेंसी है। प्यारे दोस्तों, सही सुना आपने, ये परमानेंट वैकेंसी आपके लिए रहने वाली है। तो कैसे प्रोसेस रहेगा, कहाँ कहाँ आपकी पोस्टिंग रहेगी, किस तरीके से आपको फार्म भरना है, सिलेक्शन प्रोसेस, हाइट, चेस्ट, वेट, फिजिकल, एग्ज़ाम पैटर्न, सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो ये वीडियो भाई लास्ट तक वॉच करना। इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट और सारी बातें समझते हैं यहाँ पे जो वैकेंसी आई है उसके बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके यहाँ पे क्लर्क की जो वैकेंसी है, इसमें उम्र सीमा की हम बात करें 18 साल से 25 साल तक आपकी उम्र सीमा रहने वाली है। सैलरी मिलेगी आपको 19,900 से 63,200 तक आपकी सैलरी यहाँ पे जाने वाली है, जिसमें 12वीं पास एक तो आप होने चाहिए, 12वीं पास। साथ में कंप्यूटर में क्या मांगा गया है वो भी हम देख लेते हैं साथ साथ में। तो हिंदी इंग्लिश टाइपिंग आपकी मांगी गई है, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग का आपको ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पे भी इन्होंने बोला नहीं कितनी मांगी गई है, बट वही मान के चलना 30 वर्ड मिनट तो मान के चलना हिंदी की। ठीक है, ये आपकी जो है हिंदी हो गई, और यहाँ पे 35 वर्ड मिनट मान के चलना इंग्लिश की, ये तो मान के चलना ही आप। कम ज़्यादा हो सकती है, वो इससे ज़्यादा नहीं होगी, कम हो सकती है पर इससे ज़्यादा नहीं मांगेंगे। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखते हुए अपनी तैयारी पे पूरा फोकस करना है। फार्म भरती है अपनी टाइपिंग पर लग जाना है। महिलाओं के लिए पुरुषों के लिए दोनों के लिए है। फार्म आपको भरना है ऑफलाइन। ठीक है, कैसे भरना है? ऑफलाइन आपको फार्म भरना है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, आगे हम सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि इसका आपको ऑफलाइन फार्म मिलेगा कहाँ पर। तो सबसे पहले तो देखिए, नंबर आपके सामने शो हो रही है। एक तो ये वाला नंबर है, ये वाला भी नंबर सेम ही, दोनों नंबर सेम है। इन नंबरों पे, या आप चाहते हो कि हम खुद से डाउनलोड करना चाहती है, तो ये साइट है ऑफलाइन फार्म को डाउनलोड करने की, तो खुद से डाउनलोड इन साइट से आप अपना फार्म कर सकते हो आराम से, इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपका फार्म डाउनलोड हो जाएगा, तो फार्म डाउनलोड होने के बाद उस फार्म को भरना कैसे है, ये सारे पॉइंट उसी फार्म को भरने के लिए लिखे गए हैं। देखो, ध्यान से पढ़ोगे आप इनको। यहाँ पे लिखा, आवेदन में किसी प्रकार की कोई कटिंग, कोई ओवर राइटिंग आपको नहीं करनी है। फार्म मतलब साफ सुथरा भरना है, कोई कटिंग नहीं करनी। ये निर्देश है, इसको अपने पास रख लेना है। ठीक है, जो मैं अब आपको बता रहा हूँ, ये फार्म वाल जब फार्म डाउनलोड करोगे उसके साथ में आपको मिला हुआ आएगा ये पेज। आवेदन के सभी कॉलम आपको उचित, स्पष्ट और अच्छे से भरने हैं। जो कॉलम लगे कि आपको ये नहीं आता है, तो उसमें आपको खाली छोड़ देना है, या आपको NA लिख देना उस पर। ठीक है, यहाँ पे लिखा है केवल शॉर्ट लिस्टेड आवेदक को ही डाक के द्वारा कॉल लेटर भेजा जाएगा। ठीक है, पदों की कमी या वृद्धि की सूचना आपको बता दी जाएगी। यहाँ पे बता रहे ना कि अगर कोई पद कम होता है, ज़्यादा होता है, तो उसकी सूचना आपको दे दी जाएगी। उसके बाद जब आपने फार्म को भर लिया, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट देख लेते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट अपने क्या क्या लगाने हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे आपको। सबसे पहले आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, क्वालिफ़िकेशन क्या है उसके हिसाब से लगाने हैं। जन्म प्रमाण पत्र जो लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, जिनके पास है। जिनके पास नहीं है, वो 10वीं की मार्कशीट की एक एक्स्ट्रा फ़ोटोकॉपी ज़रूर देंगे। जाति प्रमाण पत्र लगाना है अपना। एक आपको यहाँ पे 10 रुपये का टिकट लगेगा। ठीक है, वो लगाना है। एक्सपीरियंस वगैरह अगर आपको है, आपको कंप्यूटर का कोई भी डिप्लोमा, डिग्री, कुछ कोई डिप्लोमा है, डिग्री तो नहीं होती है, डिप्लोमा होता है, वो आप लगा सकते हो। दो आपको पासपोर्ट आकार के रंगीन फ़ोटोग्राफ लगानी है अपनी। निवास प्रमाण पत्र है आपका, रेजिडेंशियल या नी डोमिसाइल आपको लगाना है। यदि रोजगार कार्यालय में नाम दर्ज है, तो रोजगार पंजीकरण आपको यहाँ पे ये भी देना पड़ेगा अपना। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लगा देने हैं फार्म के साथ में ही। और जब आपका फार्म अच्छे से भर के रेडी हो जाए, कोई चीज़ की कमी नहीं रहे, उसके बाद बाकी चीज़ें हम समझते हैं, क्योंकि और भी चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान से पढ़नी होगी। यहाँ पे एक चीज़ इन्होंने बहुत अच्छी की है, इस चीज़ को आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। आवेदन पत्र अपने चयनित पद व वर्ग के अनुसार संबंधित पते पर सभी दस्तावेज व स्वयं की आपको फोटोकॉपी जो है साथ भेजनी है। ठीक है, इस साइड में तो आपको लिखा है आपकी यूनिट का नाम यहाँ पे देखने को मिलेगा।
यहाँ पे आपको फार्म भेजने का नाम लिखा है, यहाँ पे आपकी ट्रेड लिखी है, ये रही तेरी आपकी ट्रेड है LDC। तो जो भी आपको यहाँ पे जिस ट्रेड में मतलब जो भी आपका अच्छा लगता है कि भाई मैं तो जो भी यहाँ पे गुजरात में जामनगर में करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग आप अपना एड्रेस फिल कर सकते हो। और यहाँ पे अपनी जो है यूनिट का नाम डालना है आपको, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना, क्योंकि यहाँ पे भर्ती 3 जगह होने वाली है, आपकी पोस्टिंग जो है 3 जगह रहने वाली है। तो तीनों में से आप कोई भी चूज़ कर सकते हो जो आपको ठीक लगे, ठीक है। एड्रेस आपको उसी के अकॉर्डिंग फिल करना है। यहाँ पे मान लो आप यहाँ पे ये वाला करना चाहते हो, स्टेशन कैडर 15 बेस रिपेयर डिपो एयरफोर्स विलेज एंड पोस्ट वत्सर तालकाल डिस्ट्रिक्ट गांधीनगर गुजरात 382721। तो इसके अकॉर्डिंग ये आपको अपनी यूनिट का नाम यहाँ पे डाल देना है कि यहाँ पे आपकी यूनिट का नाम आएगा साउथ वेस्टर्न एयर कमांड AIF, ये आपको डाल देना है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि कमांड आपकी चेंज हो जाएगी जैसे आप अपना एड्रेस चेंज करोगे, उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो है कमांड चेंज हो जाएगी। ये आपने समझ लिया। इसके अकॉर्डिंग आपको सुविधा है कि आप जिस जगह जॉब करना चाहते हैं इसकी भी आपको छूट दी गई है, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको लिखा है ना 3 जगह भर्ती है, ये रही, एक तो जामनगर है, एक वडोदरा है, एक गांधीनगर है। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज की अपडेट और ये पूरी जानकारी। इसमें एक तो भाई आपका हाइट वाइट को लेकर कोई चक्कर नहीं है, नो हाइट है, ठीक है। इसमें सिर्फ आपका नो फिजिकल है और इसमें सिर्फ आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम बेस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। इस चीज़ को ध्यान से समझना, किसी के लिए कोई हाइट का कोई प्रोसेस नहीं है, तो सभी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। जल्दी अपना फॉर्म भर के और अपनी तैयारी में लग जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।